हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सबसे सरल तरीके से बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर लिया है और अस्तर हमें सिर्फ कमर तक ही लगाएंगे, इसीलिए आप अस्तर को कम ही लीजिएगा। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड में इस प्रकार से अस्तर को ले लिया है। आप भी इसको डबल फोल्ड में और डबल फोल्ड करके आपको अस्तर को इस प्रकार से लेना है। तो यहाँ हम सबसे पहले कमर की लंबाई डालेंगे। जितनी आपने कमर की लंबाई ली है बच्चे की, उतनी हम यहाँ पे कमर की लंबाई डालेंगे। तो मैंने कमर की लंबाई ली है 12.5 इंच और इसमें 1 इंच को प्लस करके 13.5 इंच फुल हमने कमर की लंबाई ली है। तो यहाँ 13.5 इंच पे आपको मार्क करना है और इस प्रकार से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और सबसे अब हम शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर मैंने 4.5 इंच पे शोल्डर ली है और 4.5 इंच पे आपको आर्म होल लेना है। अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ मैंने 6 इंच पे निशाना किया है और इसमें 1.5 इंच को प्लस करना है। तो यहाँ 7.5 इंच पूरा चेस्ट हो गया। और जो हमने ऊपर चेस्ट लिया था वही हम कमर में भी डालेंगे, वही नाप हमें कमर में भी डाल लेना है 7.5 इंच। तो इस प्रकार को आपको ड्राइंग को बनाना है और इसको अब हम कट करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको कट करना है। तो यहाँ आर्म होल आपको इस प्रकार से कट करके तैयार कर लेना है। देखो यहाँ हमने आर्म होल इसीलिए नहीं बनाया ताकि ये इजी है। छोटे बच्चों का आर्म होल वैसे भी सेम होता है आगे और पीछे, तो जस्ट थोड़ा सा फर्क होता है। तो यहाँ मैंने शोल्डर पट्टी ली है 2.5 इंच और आगे का गला मैंने 4.5 इंच पे मार्क करके इस प्रकार से वी शेप में आपको गले को कट करना है। इस प्रकार से बनाना है और यहाँ आगे से सिर्फ आपको 1/2 इंच या थोड़ा सा 1/4 इंच पर सिर्फ लाइन करके ड्रॉ कर लेना है आर्म होल की। तो यहाँ अस्तर की 2 पार्ट मिल गए हमें, एक फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। तो इसी प्रकार से आपको फ्रंट भाग को लेना है। सबसे पहले हम फ्रंट भाग को इस प्रकार से लेंगे और फ्रंट भाग का गले को और आगे के भाग को कट करेंगे। तो अब हमने बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट का गला बनाएंगे। तो यहाँ 3 इंच मैंने डाउन किया है पीछे का गला और इसको अब हम कट करेंगे। तो यहाँ आपको छोटा ही गला रखना है पीछे का, हमने आगे का 4.5 रखा है। तो अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख के कट कर लेंगे। तो आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड लेना है और ये देखो ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट भाग है। आपको इसी प्रकार से लिख लेना है फ्रंट और बैक पार्ट कौन सा है, इसमें कोई आपको परेशानी ना हो इसीलिए। अब यहाँ पे आपको बैक पार्ट को ही रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर और फिर आपको कट कर लेना है। यहाँ बैक पार्ट को ही रख के आपको कटिंग करना है। यहाँ फिर से आपको कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ बैक पार्ट तो हमारा कट हो चुका है। अब हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। तो ये मेन फैब्रिक हम फिर से लेंगे और इसके ऊपर जो कटिंग किया है अस्तर वो रखेंगे इस प्रकार से और अब हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इस प्रकार से आपको फ्रंट भाग कट कर लेना है। तो यहाँ आपको फ्रंट भाग के ऊपर इस प्रकार से अस्तर रखना है और यहाँ से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। नीचे की ओर सिलाई नहीं लगाना है आपको। इस प्रकार से आपको अस्तर को रखना है इसके ऊपर और फिर आपको सिलाई लगाना है। वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको सिलाई लगा के इसका फिनिशिंग बढ़ाना है। तो अब हम घेर के लिए लेंगे। नीचे घेर बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो यहाँ घेर बनाने के लिए आप जो भी आपको पास बचता है कपड़ा वो आप ले लीजिए और यहाँ घेर बनाने के लिए आपको डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को इस प्रकार से और जो भी हमने कमर लेंथ लिया था उसको छोड़ देना है, ठीक है। ऊपर का जो कटिंग किया था उसको छोड़ के हमें यहाँ नाप डालना है। तो यहाँ मैंने 32 इंच पूरी लेंथ ली थी, उसमें 12 इंच को माइनस किया है और फिर हमने लेंथ लिए। तो यहाँ मैंने टोटल लेंथ 33 इंच ली है 12 इंच को माइनस करके।
तो इसी प्रकार से हमें यहाँ 2 भाग निकालने हैं और अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए आपको यहाँ जितनी भी चौड़ा लंबा आप रखना चाहते हो उतना आप यहाँ बेल्ट ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 25 इंच लेंथ में बेल्ट लिया है। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को लेना है। जैसे आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ, आप उसी प्रकार से देख के उसको फॉलो कीजिएगा। ये हमारा फ्रंट भाग है और हम सबसे पहले फ्रंट भाग को तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से सिलाई लगा के आपको नीचे की ओर सिलाई नहीं लगाना है, क्योंकि इसको हम पलटेंगे तब इसका फिनिशिंग के लिए आपको अब फिनिशिंग के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। जो भी आपको मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट में देखेंगे तो बैक पार्ट में भी आपको इस प्रकार से सबसे पहले गले में सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आपको मैं मेन एक टिप्स दूंगी कि आपको यहाँ शोल्डर पे सिलाई नहीं लगाना है। अब यहाँ पे क्यों नहीं लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये बैक पार्ट है हमारा और बैक पार्ट पे भी हमने सारी सिलाई कर रखी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाना है गले में और आर्म होल पे। देखो इस प्रकार से आपको यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाना है आर्म होल पे। और यहाँ मुंडा है, आप आर्म होल भी बोल सकते हो और मुंडा भी, ठीक है। और अब इसको फ्रंट पार्ट को हमें पलटना है। बैक पार्ट को हम ऐसे ही रखेंगे और फ्रंट पार्ट को सबसे पहले इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, देखो बैक पार्ट को इस प्रकार से रखना है जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपको इसी प्रकार से रखना है। और फ्रंट भाग को इस प्रकार से ऊपर की ओर लेना है, अंदर से डाल के इसको हम दोनों शोल्डर को, जो शोल्डर पट्टी है दोनों को इस प्रकार से अटैच करेंगे। यहाँ आपको बराबर देखना है और बराबर लेंथ में ही लेना है, इनको कम ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ इसके ऊपर से दोनों को अटैच करेंगे। यहाँ हम फ्रंट और बैक को अटैच कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको अटैच करने से आपका फिनिशिंग बहुत काफ़ी सुंदर आता है और सिलाई भी नहीं दिखती। और यहाँ से आपको कॉर्नर को कट कर लेना है। तो देखो कितना प्यारा फिनिशिंग आया है हमारा दोनों साइड से। इसी प्रकार से आपका फिनिशिंग भी आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब आपको प्रेस लगाना है, ठीक है। इस प्रकार के आपको प्रेस लगा के ये तैयार कर लेना है। प्रेस हम यहाँ इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें यहाँ ऊपर से कोई सिलाई नहीं लगानी है। सिर्फ इसको इस प्रकार से हमें प्रेस देके इसको अच्छे से फिनिशिंग देना है। देखो कितना प्यारा गला बन गया। यहाँ कोई सिलाई करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। अब हम बैक पार्ट में चेन को अटैच करेंगे। तो चेन लगाने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से बीच में पॉइंट करके यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और साइड से हम लाइन ड्रॉ कर रही हो तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। जो हमने बीच में लाइन की है वहाँ पे आपको सिलाई नहीं लगाना है। जो साइड पे हमने लाइन की है वहाँ पे आपको सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। और यहाँ जो बीच में हमने लाइन की थी उसको हम इस प्रकार से कट कर लेंगे। देखो इस प्रकार से। तो यहाँ हमें इस प्रकार की चेन को अटैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे हम।
इस प्रकार से आपको पट्टी को रखना है, देखो इस प्रकार से, और इस प्रकार से रख के आपको इसी प्रकार से पकड़ के सिलाई लगानी है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको सिलाई लगानी है। अब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पट्टी को और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पट्टियाँ लगा के तैयार कर लिया है। आप भी इसी प्रकार से तैयार कर लेना। और अब हम चेन को अटैच करेंगे। देखो इस प्रकार से आपको चेन को पकड़ना है और यहाँ जो हमने बीच में रखा था वहाँ पे डाल के इस चेन को करेंगे। देखो इस प्रकार से आपको चेन को अटैच करना है। और जो भी एक्स्ट्रा चेन है उसको आपको कट कर लेना है। तो एक साइड से हमने चेन को लगाया है, अब दूसरी साइड से देखो इस प्रकार से आपको चेन को नाप लेना है और फिर यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार इसमें डालेंगे जहाँ सिलाई की थी वहाँ से, और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। ये बहुत इजी है चेन लगाना। आप इस प्रकार से चेन लगा सकते हो तो बच्चों को काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, निकालने में आसानी होती है, इसीलिए हम चेन को यहाँ लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट भाग तैयार हो चुका है। दोनों भाग हमारे आगे के तैयार हो चुके हैं। अब हम नीचे फ्रिल के लिए तैयार करेंगे। तो फ्रिल के लिए हमने जो कपड़ा कटिंग किया था वो लेंगे और यहाँ पे आप छोटे छोटे फ्रिल्स तैयार करेंगे। तो यहाँ आपको छोटे छोटे ऐसे फ्रिल्स को तैयार कर लेंगे। आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस प्रकार से फ्रिल बना सकते हो। जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ आप इसी प्रकार से भी फ्रिल को बना सकते हो। यहाँ मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। तो यहाँ हम ऐसे दोनों भागों को तैयार कर लेंगे, आगे और पीछे दोनों भागों को इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है और फिर हम इस प्रकार से इसको जॉइंट करेंगे। देखो आपको सबसे पहले आगे भाग को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैं डबल सिलाई कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से आपको दोनों भाग तैयार कर लेना है। यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से रख के दोनों भागों को तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों पैटर्न तैयार हो चुका है। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो बेल्ट को आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है और यहाँ से सिर्फ ऐसी तिरछी लाइन मार के अब स्ट्रेट लाइन आपको सिलाई लगानी है। और यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और यहाँ कट लगाएंगे एक, और इसको अब पलट लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे दोनों बेल्ट तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको दोनों बेल्ट तैयार कर लेने हैं और सबसे पहले हमें बैक में इस प्रकार से अटैच करना है। फिटिंग करने से पहले आपको एक करना है ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। इस प्रकार से आपको दोनों बेल्ट इस साइड से और उस साइड से दोनों साइड से लगा के तैयार कर लेना है।
तो देखो यहाँ पे दोनों बेल्ट लगा के तैयार हो चुका है हमारा ड्रेस। अब फिटिंग के लिए बाकी है, तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो आपको इस प्रकार से पलट लेना है और पलट के यहाँ से आपको हाफ हाफ इंच छोड़ के इस प्रकार से सिलाई लगानी है लंबी। तो यहाँ दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है और अब हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ मुंडिया जितना आपने मुंडा लिया है उसका हाफ यहाँ लेंगे। तो मैंने 5.5 इंच पे निशाना किया है क्योंकि हमारा मुंडा 11 इंच है। तो यहाँ हमने 5.5 इंच पे निशाना करके आपको इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखो आपको दोनों इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करके इसके ऊपर ही सिलाई लगा के इस ड्रेस को तैयार कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। देखो कितना प्यारा ड्रेस बना है हमारा। और अब हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाना है। यहाँ आपको पूरे राउंड में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ड्रेस बनके तैयार हो चुका है बिल्कुल।